चैनल जूही सिंह शॉर्ट्स। तो जैसा कि आप लोग इसके पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे, मैं छठी का जो स्टार्टिंग का जो रस्म था वो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, जो कल ही हो चुका है। और आज है छठी, अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो आज छठी में क्या क्या होता है, यहाँ पे कैसे कैसे होता है वो दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरे सबका अलग अलग नियम होता है। किसी के अगर कुछ होता है, किसी के अगर कुछ होता है। मेरे मायके में एक ही दिन सब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके एक दिन नहाने का होता है। फिर छठी का जो कल जो है वो एक ही दिन हो जाता है, लेकिन दिन था आज सैटरडे है, तो सैटरडे को वो सब नहीं हो पाता है, शैम्पू वैम्पू करना, बाल बाल धोना, तो इसलिए वो कल किया गया था। तो आज जो काजल वगैरह लगाने का जो रस्म होता है, बुआ लगाती है, वो सब होगा। तो सब लोग आएंगे और भी काफ़ी है, तो भी बहुत कुछ कुछ बना भी है जो खाया जाता है। और मतलब वो पहले मुझे ही खाया जाता है। तो आगे जो जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। जो जो होगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वो सब करने के लिए, क्योंकि मतलब जैसे शादी में होता है ना, बहुत सारे रस्म होते हैं, तो अभी में भी बहुत सारे रस्म है। बेबी के साथ मेरा भी हो रहा है। और इतने दिनों तक मतलब मुझे किचन में खाना वगैरह छूना नहीं था, किचन में नहीं जाना था, कुछ बनाना नहीं था। खुद से खाना लेकर, खाना पानी सब चीज़ें वो मिलता, मतलब कोई करके देता। छठी के बाद से फिर मैं मतलब फ्री हो सकती हूँ करने के लिए, तो इसलिए ये सब नियम होता है। तो आज सब बनाकर रखा गया है। जो मम्मी मतलब मेरी सासू माँ जो है वो सारा चीज़ बना के रखी है। अभी मैं छू नहीं सकती, इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ। जब मैं मतलब खाऊंगी या मुझे मिलेगा, जब उस टाइम पे दिखाऊंगी क्या क्या बना है। तो बने रहिए और इसके बिल्कुल मत करिएगा, नहीं होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। भर भर के कमेंट भी करिए कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ब्लॉग, ये वीडियो आप लोगों को। और बस बने रहिए, आगे जो जो होगा मैं दिखाऊंगी। बैठ जाइए पीहू, आप भी बैठो ऊपर। सानू को बुला लो। सानू को देखिए छोटा है, वो समझ रहा है। सानू कौन नहीं है मामा। और जीजू आ रहे हैं। सुबह नाइट ड्यूटी करके आएगा। आप भी बैठ जाइए बगल में। हाँ बैठ जा बैठ जा। मम्मी ले आता कपड़ा। ये ले आए पैम्पर पहनाने के हाँ, लिए। तो पैम्पर्स ले आओ। नहीं पैम्पर्स क्या बोलते? हाँ पहना दोगे फिर तुरंत टॉयलेट भी कर देगा। कर दिया तो ऊपर चल जाओ। वहाँ है इसमें, इसमें जहाँ बाबू का सब रखे दवा वाला। कौन वाला? कौन सा कलर निकालना है? वहाँ बैठ जाइए, ये मम्मी बैठो उधर तुम से पहना पहन तुम सुनना, तुम इधर आओ। पहनाएंगी वही। हे गाइस, तो यहाँ पे जो रिचुअल है जो बुआ काजल करती है वो स्टार्ट हो चुका था और सब लोग थे। तो ये है बाबू की बुआ, और यहाँ पे बाबू को कपड़ा पहना रही है। तो हम लोगों के घर जनरली जो काजल करने का जो छठी होता है, उसमें पहली बार जो बेबी है वो नया कपड़ा पहनेगा। अभी तक वो पुराना कपड़ा पहन रहा था, नया कपड़ा नहीं पहन रहा था। तो ये फर्स्ट कपड़ा होता है जो बेबी पहनता है, और वो बुआ ही पहनाती है, बुआ ही लेकर आती है। तो इसके लिए बहुत कुछ कुछ लेकर आई है, कपड़ा है, बहुत कुछ लेकर आई है। तो आगे आप ब्लॉग में देखेंगे। तो ये जो कपड़ा पहना रही है ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट बेबी का कपड़ा है और फर्स्ट सारा चीज़ उसको नया नया सब चीज़ मिलेगा। अब पुराने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग का थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, रीज़न बता ही चुकी हूँ पहले भी। तो यहाँ पर पहना रही थी, और वो थोड़ा सा मतलब डर भी रही थी, क्योंकि छोटा बच्चा को ना करने में बहुत ही डर लगता है कि हाँ क्या होगा होगा। अभी मेरे को नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी जब काजल वगैरह की थी अपनी भतीजी लोग का, तो उस टाइम बहुत डर लगता था, कैसे करूँ कैसे करूँ। तो हो जाता है, दूसरे का मतलब बच्चा जो रहता है ना छोटा से, बहुत ही मतलब डर लगता है करने में। तो ये भी बोल रही थी कि थोड़ा सा ये लग रहा है कैसे करेंगे। और नया में स्मार्ट लग रहा है नया पहन के थू 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 पहना ली ना, देखिए सब पहनाना रहता है। इसमें निकाल रहे हैं। हाँ इसी को यूज करो ना। इस टाइम पे बाबू भी बहुत रोने लगा था, उसको भी मतलब थोड़ा बीच में ऐसे तो ठीक था, वो फीड वीड करा चुकी थी कि वो शांति से रहे, और उसको पैम्पर पहना दिया गया था ताकि वो बीच बीच में मतलब प्रॉब्लम ना हो, और जो भी रिचुअल है अच्छे से हो, क्योंकि ये सब में थोड़ा टाइम लगता है।
और बेबी को कंफर्ट रखने के लिए ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कपड़ा पहना दिया गया था। उसके बाद ये सारा जो है नज़र के लिए पहनाया जाता है, कमर में, पैर में, हाथ में, तो ये सब पहना रही हैं बुआ ही। ये सारा चीज़ मतलब बुआ ही करती है अपने भतीजा भतीजी जो भी है ये के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ वही लेकर आई हैं, हम लोग कुछ भी नहीं लिए। जो भी मतलब फर्स्ट चीज़ उसको पहनाया। क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे जोर जोर से बजाइए। लीजिए ऐसे बजाइए। हाँ इसके बाद सब हमेशा पहनेगा। ये पहने रहेगा फिर अब थोड़ा दूर से करो। दूध खोजने लगा। नहीं अभी उतना ज़रूरी नहीं है, वो रोएगा। कपड़ा पहनने में, नहाने धोने में सब में ही होता है। सिस्टम अच्छा है बस। क्या सिस्टम अच्छा है ऐसे सामने अच्छा टेबल उठ गया क्या? काजल पीहू को सब पता है। पीहू को सब पता है। क्या हुआ क्या? ओ पहन लो पहन लो पहन लो पहन लो पहन लो पहन लो। देखो सारा नया नया है, नया नया पहन कपड़ा है। जो लाई रख दो सामने। और देखो तो कितना नया नया सामान है। नया नया पहन रहा है सब चीज। देखो तो शैम्पू है, लोशन है। बाबू शैम्पू, बाबू का पोछने वाला, वाह बाबू का पोछने वाला, गुड प्योर गुड। पोछने वाला है। हाँ एक साथ रखो देखो सब। तो दीदी भी क्या क्या लेके आई है। ये जूठी मम्मी, चीची का हटा दिया, चीची का कुछ पे कहीं होगा। ओले 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 ओले। चलो बस 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 हो गया। दे दो, दो लाली को दो। वो भी चलेगा ना, वाला भी चाहिए, ओला बिछा लो सॉफ्ट। ये वाला बहुत छोटा। ये अभी ये हटा दे क्या? हाँ हटा दो। ये बोला दूध पी हाँ नहीं रहा। वो वाला हटा दो। यही चाटने लगा। हाँ यही फिर उठा दे रहा है। पीओ बजाओ, पीओ बजाओ। जाइए बनाते हैं। यहाँ पे बुआ बाबू के लिए कुछ लेकर आई थी गिफ्ट। जो काजल किया जाता है वो बुआ की तरफ से ही आता है, वही खुद काजल बनाती हैं, मतलब उनके घर से ही आता है वो। जैसे बुआ का ये नियम होता है वो काजल खुद बनाएंगी और काजल करके लेकर आती है, और उसी काजल को बाबू को पहली बार लगाया जाता है। उसके बाद से फिर काजल लगना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसको नज़रबंद पहना रही हैं। देख सकते हैं आप उसके हाथ में जो नज़रबंद, या नाम कुछ और भी बोला जाता है, मुझे उतना नहीं पता, बट हाँ नज़रबंद मैं ये जानती हूँ। तो उसको यहाँ पे पहनाया जा रहा है। उसके बाद फिर काजल करती हैं आँख में, फिर हर जगह पैर में भी दिया जाता है, लगाया जाता है पैर के तलवा में, हाथ के तलवा में। तो ऐसा रिचुअल होता है जो बुआ ही करती है। उसके बाद से फिर आप फ्री हैं, नए कपड़ा पहना सकते हैं बच्चे को, उसके काजल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाबू को जब पहना रही थी तो अभी तो सोया हुआ है, लेकिन उसके बाद इतना रोने लगता है ना, आगे आपको सुनाई भी देगा, मैं आगे सुना दिखा दूँगी। बीच में बहुत ज़्यादा रोया, लेकिन हाँ फिर बाकी सारा जितना भी रिचुअल था बहुत अच्छे से कर लिया था। अभी हाथ में देख सकते पहना रही थी बहुत अच्छे से, क्योंकि वो सो गया था। मैं पहले ही इसको सुला चुकी थी ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, नहीं तो फिर बच्चे रोने लगते ना, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बहुत ही अच्छे से हो गया। और यहाँ पे बुआ इसको हनुमान जी का लॉकेट दी है, तो वही यहाँ पे पहना रही है। तो ये सारा बाबू का गिफ्ट था। मुझे भी गिफ्ट मिला था, साड़ी मिला था,
फिर हम लोग को भी नेक देना होता है, तो आगे मैं वो दिखाऊंगी। मैं अपना तो नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। सो थैंक यू सो मच बुआ, इतना प्यारा सा गिफ्ट बाबू के लिए और मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच। दोनों लगा दो इसको, दोनों में। मम्मी आँख बंद करिए। काला काला ये देखो अच्छा से भी ज़्यादा आँख बंद कर। आपका बाहर निकल गया गाजर। आपको मुंह में लग गया, मुझे खुद के मुंह से लगा दी। वापस से हाँ लगाओ लगा लगा ऊपर ही से लगा पियो थोड़ा सा हटा तो, पियो थोड़ा सा थोड़ा सा। अरे इतना इतना थोड़ा थोड़ा हाँ लगेगा लगेगा। लगेगा दे, आप काट नहीं लेगा उसको। कल्लू लगेगा। अब अच्छे से लगाएंगी तब ना आग बढ़ेगा। कल्लू लगा क्या लगा रही है? पाउडर लगा देंगे ऊपर से। मामी का भी अच्छा पाउडर लगेगा। है। तुमको भी लगा था ऐसे ही, पता फिर हम ये लग ही रहा है। तू बेस सोया। हाँ तो बाद के लिए रखेंगे सब इसको। उसके बाद फिर मैंने ठीक कर दिया था। मैंने बोला मेरा स्मार्ट बाबू है। सानू मेरे स्मार्ट बाबू। आप खोलिए अलग अलग की देखो डॉट दिए ए ना क्या खुला चंद्र बिंदु खुला है कि वो वाला ले आए? खोल दो इसको खोलेगी तो ले खोल दो, खोल दो। क्या चीज़? पॉटर ले आते रुको ना। तो यहाँ पे काजल का नियम हो चुका था। सबसे पहले मुझे लगाया जाता है, उसके बाद फिर मेरे बाबू को। तो काजल लगाने के बाद फिर उसको पाउडर से सेट कर रही थी। और जो छठी का है वो नियम अभी तो नहीं, आगे भी है। उसके बाद हम लोग केक कटिंग कर, और ये जो केक है वो इसकी मासी है वो भिजवाई थी। कौन सी केक है? ब्लैक फॉरेस्ट फ्लैट पसंद है ना? थैंक यू सो मच मासी कि आप केक भिजवाई। मुझे भी नहीं पता था कि दीपशिका है वो केक भिजवाई है, और मतलब केक वगैरह कटिंग हो चुका। उसके बाद फिर मुझे बाद में मालूम चला था रात में या दूसरे दिन कि वो केक भिजवाई है बाबू के लिए। छुटुआ काटेगा खुद खाएगा ना। बाबू के काट लिया। तो बाल अभी से हो गया है तो खिला। नहीं वो अभी नहीं, अभी नहीं दिखाएगा। तुम हाथ से ले लो। थैंक यू दिप्स मासी इतना प्यारा सा केक भेजने के लिए, एंड बहुत ही टेस्टी लगा। बाबू तो नहीं खा सकता है लेकिन मैं खाई हूँ, और मेरे तरफ से थैंक यू सरप्राइज़ देने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे केक कटिंग होने के बाद सब लोग एक दूसरे को केक खिला रहे थे, और सच में केक काफ़ी टेस्टी था। और हम लोग का बेबी भी केक कट कर लिया साथ में सब लोग के, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय भी किए। उसके बाद फिर आता है बारी नेक देने का। सिर्फ बाबू से नेक लिया नहीं, मतलब गिफ्ट लिया नहीं जाएगा, देने का भी बारी आता है। तो यहाँ पे जो बुआ को नेक दिलाता है, तो यहाँ पे साड़ी वगैरह के साथ जो लगाया जाता है, और एक कान का हम लोग दिए थे। तो यहाँ पे वही मतलब कर रही थी, उसमें कुछ लगाना था तो मतलब एक जगह किया हुआ नहीं था, तो सारा अरेंज कर रही थी क्योंकि दिमाग से निकल चुका था कि देना है। फिर बाद में याद पड़ा कि देना भी है, तो यहाँ पे वही अरेंज कर रही थी। अरेंज नहीं मतलब सारा चीज़ लगा कर उनको दे रही थी। आगे का रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, तो मैं सिर्फ यही क्लिप आप लोग को दिखा सकती हूँ। तो उसके बाद फिर आता है मेरा जो रिचुअल है, जैसे कि खाना खाया जाता है बाबू को फ़र्स्ट टाइम गोद में लेकर। इसके पहले अभी तक मैं जैसे गोद वगैरह में लेती हूँ तो उसको मतलब या कुछ भी गोद में ली हुई तो कुछ भी खा नहीं सकती हूँ, पी नहीं सकती थी। लेकिन ये जो रिचुअल है यहाँ पे होता है, इस रिचुअल में अपने गोद में लेकर 5 तरह का सब्ज़ी और सब कढ़ी दही बड़ा वगैरह सब चीज़ बनता है। आगे आप देखेंगे इसमें कि क्या क्या मतलब बना था, जो सासू माँ बना के मतलब खिलाती हैं। और जो मैंने ये जो साड़ी भी पहना है वो भी मेरी सासू माँ ही दी है। मतलब जो भी चीज़ है सारा चीज़ नया नया मुझे भी मिलता है। जैसे बाबू को सब चीज़ नया नया पहनाया गया है ना, तो मुझे भी नया नया पहनाया गया है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी वगैरह जो भी है मतलब आप एक दुल्हन की तरह रेडी होती हैं, सब चीज़ मांग भरा जाता है। फिर बाबू को गोद में दिया जाता है और गोद में लेकर ही खाया जाता है और अच्छे से खाया जाता है, ताकि बच्चे का मतलब बच्चे को हेल्दी भी रहे, वो भी मतलब अच्छे से खाए, सब चीज़ खाए, इसलिए सब चीज़ बनाया जाता है और खिलाया जाता है।
तो मेरे साथ भी मतलब मैं भी ये रिचुअल की, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एकदम स्पेशल ट्रीट जैसे शादी वगैरह में होता है ना, उस तरीके से नया नया पहनना है, रेडी होना। तो उतना तो रेडी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ अभी तबीयत वगैरह भी उतना सही नहीं रह रहा, मन नहीं करता। जितना हुआ साड़ी वगैरह पहनी, चूड़ी वगैरह पहनी, और मतलब अलग ही एक्साइटमेंट, और मेरे चेहरे पे भी आप लोग ग्लो देख सकते हैं, मतलब अलग ही तरह का ग्लो था, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे मम्मी सासू माँ जो हैं वो सारा मेरा निकाल रही थी खाने के लिए जो मिलता है। तो ये था कढ़ी, दही बड़ा, साग बनता है, पकौड़ा, बचका वगैरह बनता है। मतलब ये नियम ही है, ये सब कंपलसरी है, बनेगा। बाकी आप अपने अनुसार जो आपको मन है। फिर मीठा भी रहता है, चावल, कढ़ी, ये सब रहता है। रोटी पूड़ी नहीं, चावल वगैरह ही खाने का नियम है। तो यहाँ पे सारा अरेंज करके मिल रहा था, मतलब एकदम स्पेशल वाला ट्रीट हो रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था प्रिंसेस है कहीं की, और मतलब मुझे सारा स्पेशल कुछ भी करना नहीं है। अभी तक में मुझे किचन में भी नहीं करना था, कुछ भी बनाना नहीं था। सारा चीज़ मतलब कोई और बना कर देता, इवन पानी तक भी, मतलब कुछ भी करना है तो दूसरे पे डिपेंडेंट थे इतने दिन के लिए। तो ये नियम होने के बाद अब मैं किचन में भी जा सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, खुद से ले सकती हूँ सारा चीज़। इसके बाद फिर हम फ्री हो जाते हैं बनाने के लिए। इसके पहले से मतलब कुछ भी बनाना नहीं रहता है। तो इसीलिए ये सब नियम किया जाता है, खिलाया जाता है, एक तो बेबी के लिए भी, और आपका भी मतलब जो नियम है नहीं बनाना रहता है। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो ये रहा मेरा थाली, स्पेशल थाली उस दिन के लिए। खाना भी बहुत ही टेस्टी लगा था। ऐसा लग रहा था ना इतने दिन से एकदम प्लेन खाना, सिंपल खाना। अभी तो काफ़ी दिन तक खाना है बेबी के कारण ही, क्योंकि फीड वगैरह कराना है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उस दिन एकदम टेस्टी सा खाना खाकर लगा कि क्या ही बोले। तो आगे आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए, जो है आप लोग आगे कंटिन्यू देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों के घर का जो रिचुअल है वो आप लोगों को कैसा लगा, आपके यहाँ कैसे होता है ये भी बताइएगा। तो मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब फ़र्स्ट बेबी ऑब्वियस है। बहुत ही अच्छा लगा। मेरे घर का वहाँ का अलग नियम है, यहाँ का अलग, सबके घर का कुछ ना कुछ अलग रहता है, कुछ मिलता है, कुछ अलग रहता है। तो बहुत ही अच्छा लगा एक्सपीरियंस, हर दिन स्पेशल फ़ील हो रहा था। तो मतलब आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आगे जितना भी है वो पूरा कंटिन्यू लास्ट तक दिखाऊंगी आप लोगों तक। लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा जितना हो सके अपने लोगों तक। और अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और आगे एंजॉय करिए। मैं ये ब्लॉग यहाँ नहीं, आगे भी है थोड़ा, वो भी देखिएगा। थोड़ा सा नहीं, मामी का डाइट देखो कितना खाती है मामी। सुनो, कढ़ी के साथ खा पहले, साग और कढ़ी से मिला के। मम्मी देखो मेरा पिक। आदमी खा जाएगा लेकिन बनाना अच्छा लगता है देखने में। सब खाना बढ़िया से भरपूर से खाना। हाँ नहीं ठीक रहता है। 9 बजे है। 9 बजने वाले। 9 बजने वाला है। हाँ ऐसा कभी ना तो हम तो जाता नहीं, बच का छान नहीं जाएगा। चलो बाय बाय करो बाय राखी अभी 9:30 हुई।